मेडिकल स्टोर। अंकुरी दी वहां से बहुत घबराई हुई निकली थी। भाई साहब, मुझे एक खास दिन का सीसीटीवी फुटेज देखना है। मैम, हम ऐसे नहीं दिखा सकते। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं, प्लीज दिखा दीजिए। ठीक है। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं। ये क्या आप बता सकते हैं कि ये मेडिसिन किस लिए यूज होती है? इसमें तो नहीं है, मैं रजिस्टर चेक करता हूँ। ये तो हेल्यूसिनेशन की मेडिसिन है मैम, यानी जब तक दवा का असर रहेगा उस दौरान उसे कुछ भी याद नहीं होगा। इसका मतलब है कि पंखुरी दी ने धोखे से राजभाई को यही दवा दी होगी और इसीलिए राजभाई को कुछ भी याद नहीं। जब वो होश में आए तो पंखुरी दी ने उन पर झूठा इल्जाम लगा दिया। अब पंखुरी दी को जवाब उनके स्टाइल में ही मिलेगा। दुल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरेगा। अगर सिंदूर और मंगलसूत्र राजभाई ने पंखुरी दी को पहना दिया तो शादी तो पूरी हो जाएगी। मिस्टर अलावत, क्या ये सच है आप 300 करोड़ के नुकसान में चल रहे हैं? आप सर से पांव तक कर्जे में डूबे हैं। व्हाट? क्या ये सच है? कर्जे में डूबने की वजह से आपकी सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस गवर्नमेंट ने सीज कर दी है? क्या ये सच है? अरे क्या ये सच है? जवाब दीजिए। एक सेकंड। भाई, ये कोई मीडिया वाले नहीं है, ये सब कुछ नाटक है, सब एक्टर्स हैं। पंखुरी दी का सच सामने लाने का बस यही एक तरीका है। ये क्या बोल रहे हैं आप सब लोग? राज, क्या बोल रहे हैं ये? कुछ बोलिए ना प्लीज। क्या बोले जा रहे हैं आप लोग? ये सच नहीं है। राज बोलिए। राज प्लीज कुछ बोलिए। ये सच है पंखुड़ी। मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं सड़क पे आ गया पंखुड़ी। मैंने आप सबसे एक सच और छुपाया है। मेरी कंपनी डूब चुकी है, बैंक का बहुत लोन है मुझ पर और मार्केट में मेरे नाम का एक पैसा नहीं बचा। पर पंखुड़ी, मैं भले ही आज गरीब हूं, मैं सड़क पे हूं, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैंने तुम्हारी मायरा की जिम्मेदारी ली और दिल से ली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे और सारा कर्ज चुका देंगे।
तुम मुझसे अभी भी शादी करना चाहोगी, मैं ये जानता हूँ, क्योंकि तुम्हारा प्यार सच्चा है, तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं मैं। बस अब पंखुड़ी दी फटेगी, उनका असली चेहरा आएगा सबके सामने। देखिए, मेरी बहन जो है वो इज्जत के लिए शादी कर रही है, पैसे के लिए नहीं। पंडित जी, आप मंत्र पढ़िए प्लीज, जो रस्में करवाइए। और आप लोग से हाथ जोड़ रहा हूँ, आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज चलिए चलिए चलिए, प्लीज चलिए बाहर चलिए, प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूँ। आप दोनों जन अपने स्थान पे बैठ जाइए। बैठिए। पंखुड़ी, बैठो। मेरी कंपनी डूब चुकी है और मार्केट में मेरे नाम का एक पैसा नहीं बचा। मेरी कंपनी डूब चुकी है। लाइए, वर वधू की मांग भरेंगे। ये राज तो कंगला हो गया, अब क्या करूं? इससे शादी करूं या नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पंखुड़ी दी कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है? नहीं करनी मुझे ये शादी। क्या हुआ पंखुड़ी? नहीं करनी मुझे ये शादी। तुम आज जैसे दिवालिया पकड़ करीब से। मुझे लगा तुम्हारे पास पैसा है, मेरी आगे की जिंदगी ऐसे कटेगी। मुझे पैसा चाहिए, तुम्हारे जैसा भिखारी नहीं। मेरी किस्मत खराब है जो मैंने सार्थक पे इल्जाम लगा के उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया तुम्हें पाने के लिए। क्या हुआ पंखुड़ी दी? चुप क्यों हो गई आप? अपनी बात पूरी करिए। सार्थक जीजू ने कुछ भी नहीं किया। ये पंखुड़ी दी है जिनका लालच इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने अपनी बहन की वीडियो बनाकर सार्थक जीजू के फोन से लीक कर दी। और इतना ही नहीं, राज भाई को पाने के लिए इन्होंने उन्हें नशे की दवाइयां खिलाई, उनके होश उड़ा दिए और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया। ये कहा कि भाई ने उनका रेप किया। प्रियंका को अपने रास्ते से हटाने के लिए बार बार प्रियंका को चोटें पहुंचाई और फिर विक्टिम कार्ड खेल के आप सबकी सिंपैथी पाना चाहे, आप सबकी भावनाओं के साथ खेला ताकि आप सब मिलकर इनकी शादी राज भाई से करवा दें। ये किया है पंखुड़ी दी ने। इसका मतलब राज अभी भी अमीर है। श्लोक, श्लोक, तुम सुमित की बात पे यकीन मत करो। मैं तो जरा घबरा गई थी। मैं अभी भी रात से शादी करने के लिए तैयार हूँ, सच में। श्लोक प्लीज मेरा यकीन करो।
श्लोक मैं सच बोल रही हूँ, मैंने सच में कुछ नहीं किया। तुम यकीन मत करो। प्लीज श्लोक, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ राज से। तुम सुमित की बात पे यकीन मत करो प्लीज। श्लोक मेरी बात सुन। आपने मेरी खुशियां, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी छीनने की मुझसे कोशिश की। कैसी बहन हो आप? हाँ, ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ आप? अब जब सच सबके सामने बाहर आ चुका है तो मैं माफी मांगना चाहूंगा सुमित से। जो सच्चाई मैंने तुम्हें आज बताई उसे बाहर लाने में मैं मदद नहीं कर सका, क्योंकि सुमित के जाने के बाद पंखुड़ी मेरे पास आई और इसने क्या किया, मुझे धमकी दी कि अगर मैं सुमित का साथ देता हूं तो मेरा बच्चा मुझसे छीन लेगी। और ये पिता अपनी बेटी के मुंह में थोड़ा खुदगर्ज हो गए, लेकिन ये बात मेरे मन में घूम रही थी, मैं चुप नहीं रह सका, इसलिए मेरा आना जरूरी था। पंखुड़ी, जरा से पैसों के लिए तूने सारे रिश्तों का सौदा कर डाला। अरे कैसे पत्थर दिल है तू। आज तूने सब लोगों के साथ रिश्ता तोड़ दिया है, सब लोगों के नजरों से घिर गई है तू। मेरे, तेरी बहन, तेरा भाई, तेरी भाभी, आज शायद ये बात तू समझ ना पाए, लेकिन कुछ दिन में तू ये बात समझ जाएगी कि हर रिश्तों का मोल नहीं किया जाता। हम सब मिलके शायद तुझे एक बार माफ कर भी दे, लेकिन जो घटिया हरकत तूने सार्थक और प्रियंका के साथ की है ना, उसके लिए माफी नहीं है। राज, सार्थक, हो सके तो हमें माफ कर देना। हम लोगों ने तुम दोनों को बहुत गलत समझा। नहीं दादी। बच्चों, मुझे माफ कर देना। हम लोगों ने तुम दोनों को बहुत गलत समझा। तुमने तो मुझे माँ का दर्जा दिया था, लेकिन मैं तुम दोनों को बेटा नहीं बना पाई। माँ के हाथ सिर्फ आशीर्वाद देते अच्छे लगते हैं, पर एक बात आपसे सच कहूं, आपकी नाराजगी से बहुत तकलीफ हुई माँ, लेकिन उसके साथ साथ यह एहसास भी हुआ कि जितनी गहरी ये तकलीफ है उतना ही गहरा आपका प्यार है मेरे लिए। मैंने ममा से वादा किया था कि जिंदगी भर तेरा ख्याल रखूंगा, लेकिन आज तूने मेरे साथ साथ मेरी जिंदगी का भी ख्याल रख लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू बच्चा। सुमित भाभी,
आपने मेरी भी जिंदगी बचा ली। पता नहीं मैं राज के बिना कैसे जी पाती। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। आइंदा अगर तुमने पंखुड़ी दी के बारे में कुछ भी गलत कहा ना तुम जानना चाहती थी ना क्यों? मैं क्यों क्या जवाब चाहिए तेरा? जानना चाहती थी ना कि तुम्हारे दिल में तुम्हारे भाई के लिए प्यार है, किसी दिन हमारे रिश्ते के बीच में ना आ जाए। और आज वही हुआ। आज तुम्हारे भाई के लिए जो तुम्हारा प्यार है वो हमारे रिश्ते के बीच में आके खड़ा हो गया, हमारे यकीन के बीच में आके खड़ा हो गया। कुछ नहीं बचा हमारी बीच, कुछ भी नहीं। दरार होती ना तो भर देता कि हमारे बीच में खाई बन चुकी है। इसे कैसे भरूं? जो ब्रिज हमें कनेक्ट करता था वो टूट चुका है। वो अगर तुम मेरी दिया मेरे घर वालों के खिलाफ गई तो ये हमारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। राज भाई, मैं अपनी सफाई में बस इतना कहना चाहूंगा कि जब बात बहन की इज्जत पे आती है तो भाई कैसे तड़प उठता है इससे बेहतर आप नहीं जान सकते। माफी तो नहीं मांगूंगा, बस इतना उम्मीद करूंगा कि आप मुझे माफ कर दें। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। आई एम रियली सॉरी राज भाई। मैं तुम्हारे इमोशंस समझ सकता हूँ श्लोक। शायद अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुमसे भी बुरी तरह से रिएक्ट करता। आजा। अरे भाई, शादी करवानी है कि हम जाएं? वैसे शादी का मंडप तैयार है, पंडित जी यही हैं, दूल्हा दुल्हन भी तैयार है, तो क्यों ना हम राज भाई और प्रियंका की शादी करा दें?
मैंने इतनी बड़ी गलती की है, पता नहीं सुमित मुझे माफ करेगी या नहीं। बहुत दिल दुखाया मैंने उसका।